एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक अफवाह फैली थी कि एक घटना में मारी गई महिला की शापित गुड़िया कई पीढ़ियों से लोगों को परेशान कर रही थी। लोगों का मानना था कि उस महिला का भूत उस गुड़िया में समाया था और वह उसके जरिए लोगों को मारती जा रहती थी। एक दिन एक नौजवान जोड़ा उसी गांव में शिफ्ट हुआ और जंगल के पास एक छोटे से घर को किराए पर ले लिया। पति लेखक था और वह उस शांत माहौल में अपनी अगली उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढने की आशा थी। कुछ समय बाद ही उनके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो वो छोटी छोटी चीजें थी जैसे कि स्वयं आवेगित वस्तुएं आदि चलती रहती, लेकिन समय बीतते हुए ये घटनाएं डरावनी होती गईं। एक रात पत्नी जाग उठी और उन्होंने देखा कि श्रापित गुड़िया उनके बिस्तर के पैरों के पास बैठी हुई है। उसकी आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। वो अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो एक गहरी नींद में था और जाग नहीं पा रहा था। फिर गुड़िया खुद चलने लगी, अपने आप बिस्तर के किनारे से ऊपर चढ़ते हुए उसकी ओर आई। भयभीत होकर पत्नी बिस्तर से उछलकर बाहर भागी और लिविंग रूम में पहुंची। वहां अपने पति को काउच पर बैठे पाया, जो दीवार की तरफ बेहोशी से घूर रहा था। जब उसने अपने पति से बात करने की कोशिश की तो उसने उत्तर नहीं दिया। अचानक पत्नी ने शापित गुड़िया की आवाज सुना। यह उसी महिला की आवाज थी जिसने पहले गुड़िया को संभाला था, और वो कह रही थी कि वो अपनी मौत का बदला गांव के लोगों से लेना चाहती है। पत्नी को यह अंदाजा लग गया कि गुड़िया ने उसके पति का शरीर को अपने कब्जे में कर लिया था और वह उसके पति का शरीर का उपयोग अपने बदले की पूर्ति के लिए कर रही थी। पत्नी जानती थी कि उसे गुड़िया को रोकने के लिए कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसे याद आया कि गांव वाले असुर आत्माओं को निकालने के लिए एक रीति रिवाज जानते था और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। पत्नी ने सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा की और रीति रिवाज का आरंभ किया, मंत्रों का पाठ करते हुए जड़ी बूटियां जलाने लगी। जैसे ही पत्नी ने रीति रिवाज शुरू किया, उसे कमरे में ठंडी हवा का एहसास हुआ और उसने शापित गुड़िया को चीखते हुए सुना। अंत में गुड़िया आग में झुलसते हुए उड़ गई और प्रेतात्मा से अभिभूत पति फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जोड़ा गांव छोड़कर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। गांव वालों ने कभी फिर उस श्रापित गुड़िया के बारे में बात नहीं की और लेखक ने कभी भी अपने गांव में हुए अनुभवों के बारे में लिखने की कोशिश नहीं की। लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती थी, तब गांव वाले उस शापित गुड़िया की आवाज सुनते थे जो अपने बदले के लिए बुलाती रहती थी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था